7 मिनट। हम अब शिराज के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये इस्फहान से यहाँ तक 4.5 घंटे 5 घंटे लगते हैं, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँच गए। ये खुश्क इलाका है और खुश्क पहाड़ हैं चारों साइडों पे। अगर आप देखेंगे तो बहुत कम सब्ज़ा आपको नज़र आएगा, लेकिन शहर के अंदर सब्ज़ा है। लेकिन जब आप शहर के करीब पहुँचते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कराची में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि उसी तरह डस्ट है और उसी तरह वीरानी है और उसी तरह सब्ज़े से फ़ारग एक इलाका नज़र आता है जिस तरह कराची का। लेकिन जब सेंटर में जाएंगे तो उसके बाद फिर शिराज का असल रंग वहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत ही पुराना शहर है, एक पुरानी सिविलाइजेशन है और इसने पूरी जो सेंट्रल एशिया की सिविलाइजेशन है उसके ऊपर असर डाला था। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इसके अंदर है जिसकी वजह से शहर आज भी कायम है और लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो अब मैं आपको सामने से दिखाऊँगा चीज़ें कि जब इसके अंदर दाखिल हों तो शहर कैसा लगता है। ये हम दाखिल हो रहे हैं शिराज में। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पहाड़ हैं, खुश्क पहाड़ हैं, उनके ऊपर बहुत कम सब्ज़ा है और रास्ता जो था ना वो भी सारा इसी तरह वीरान था। अलबत्ता बर्फ़ बहुत पड़ी हुई थी लेकिन थी वीरानी। दरख्त तो वहाँ पे भी बयान नहीं थे, बियाबान था। तकरीबन 4.5 घंटे की जो ड्राइव है उस दौरान। ये शिराज होटल है जिसके अंदर हम इस वक्त रिहाइश पजीर होंगे और ये खूबसूरत बना हुआ है। ये शिराज में शिराज होटल है, 5 स्टार होटल है, बहुत ही खूबसूरत है और इसके 2 लेवल्स हैं। पहले जब सब सुबह नीचे आते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शन है और वो रिसेप्शन से लेकर ऊपर तक 6 फ्लोर जो है इनके अपनी सर्विसेज हैं। इसमें जिम है, फिर इनके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं 6 फ्लोर के ऊपर, तो फिर यहाँ से फिर इनके रूम स्टार्ट होते हैं। तो मैं इस 6 फ्लोर पे खड़ा हूँ और यहाँ से अब आपको ये नज़र आ रहा है पूरा शिराज। और इस होटल का कमाल ये है कि इसके अंदर ये रेड स्टोन लगा हुआ है जो ईरान की ख़ास निशानी है। और फिर मेरे एक दोस्त हैं, जब मैंने घर बनाया अभी तो उन्होंने यहाँ से इंपोर्ट करके मुझे दिया था शिराज के यानी ईरान से। तो ये वो रेड स्टोन लगा हुआ है, तो मैं आके बड़ा खुशी हुई देख के इसे। ये इनका रिसेप्शन है और रिसेप्शन के बाद यहाँ से भी इनके एंट्रेंस है, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है तो एक साइड जो है ना वहाँ से एंटर हो सकता है। ये शिराज का पुराना एक मोहल्ला है।
यहाँ पे एक शिराज का पुराना रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराना। मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। अगर आप जब आएँ यहाँ पे तो इस ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और रमज़ान के बाद तो यहाँ पे लंच भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप रमज़ान के बाद आते हैं तो, क्योंकि अभी रमज़ान है तो हम सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे बाज़ जगहों पे ना नशई भी नज़र आते हैं, ये इस टाइप के हैं। तो ये पुरानी गलियां हैं शिराज की, और इसके अंदर हम एक यहाँ पे एक कन्वेंशनल सा पुराना सा रेस्टोरेंट बनाया है इन्होंने, और वो यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं आके शिराज में इस रेस्टोरेंट को। आपको वो रेस्टोरेंट दिखाते हैं आपको। बुटीक होटल्स भी हैं, सामने एक बुटीक होटल है मुझे नज़र आ रहा है। देखिए पुराना इन्होंने रिस्टोर किए हुए बिल्डिंग्स। और शिराज ज़ाहिर है एक क्रॉस रोड ऑफ सिविलाइजेशन इसको कहते हैं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे सिविलाइजेशन मिली हैं, और 3 यहाँ पे मशाहिर थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट किया। सादी शिराजी ने, हाफिज़ शिराजी ने, और एक मुल्ला सदराशी शिराजी, और वो भी उन्होंने भी बहुत बड़े फ़िलासफ़र्स हैं यहाँ के। तो इन सब ने बहुत इफ़ेक्ट किया इस पूरे ख़ित्ते पे, पूरे सेंट्रल एशिया पे, बल्कि पूरी दुनिया पे। तो ये गली जो है ना रात को भी दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। रात को इधर आएंगे क्योंकि उस वक्त ये ज़्यादा आबाद होगी। ये पुराने हमाम और पुराने मोहल्ले इस टाइप के। ये देखिए ये भी एक रेस्टोरेंट है अंदर, और इस टाइप का बड़ा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी जगह बननी चाहिए, और लाहौर के अंदर हमारे दोस्त हैं वो कमाल कर रहे हैं, कामरान लशारी साहब। लेकिन इस टाइप की जगहें पूरे पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए ताकि लोग आएँ। अलबत्ता अली आबाद वगैरह जो हैं हुंजा के अंदर, उन्होंने वो कमाल किया, उन्होंने पुराना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया। तो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि आगा खान के हवाले कर दे टूरिज़म पूरे पाकिस्तान की, वो पूरा डेवलप करके रखते हैं। ये पुराना घर है, बाहर से घर बड़े सादा नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन जो ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसा लगता है बहिश्त में आ गए आप। ये पुराने ज़माने में ना बाहर से सादगी रखी जाती, तो उसकी वजह ये थी, सब लोगों का ख्याल ये था कि इससे नज़र लग जाती है अगर बाहर से खूबसूरत हो चीज़ें। तो बाहर से वो ज़ेबाई या खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते थे, अंदर जो था वो करते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली बाहर से चीज़ें, ये गलियाँ खूबसूरत नहीं हैं, क्योंकि उसकी वजह पुराना एक रवाज था कि आपने बाहर से चीज़ों को खूबसूरत नहीं बनाना, अंदर से खूबसूरत बनाना है। तो बाहर से सिमिलैरिटी सी महसूस होती है, ऐसे लगता है कि सारे घर एक जैसे हैं। एक रईस आदमी जो है उसका भी एक ही दरवाज़ा होगा, और जो ये देखें ये घर है बहुत खूबसूरत, और जो एक रईस होगा वो उसका घर भी ऐसा ही होगा, और एक गरीब आदमी का घर भी बाहर से ऐसा ही होगा। तो पुराने ज़माने में ये चीज़ बड़ी रवायत थी, लेकिन अब जाके लोग बदल रहे हैं। लोग अब बाहर से ज़्यादा चीज़ों को खूबसूरत करते हैं और अंदर से कम। तो शिराज की गलियाँ हैं, उसे देखें और दाद दें। ये एक रेस्टोरेंट है और इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। रात को भी आएंगे दोबारा इंशाल्लाह इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। ये देखें एक पुराना सा घर है, और इस घर को इन्होंने चेंज करके रेस्टोरेंट बनाया है। अंदर आप जाते जाएं। नहीं है, ये है गलियां 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 गलियों में आप आते जाएं, और ये देखें आप बहुत खूबसूरत है।
तो इसको आप देखें और एंजॉय करें आप एम्बियंस। लोगों से लेने में थोड़ा एहतियात करें। ये रेस्टोरेंट अंदर से बहुत ज़्यादा एम्बियंस इसका खूबसूरत है, बिल्कुल छोटी सी जगह है लेकिन इन्होंने उसको बनाया बड़ा ब्यूटीफुल है। दुनिया जहान के टूरिस्ट फिर यहाँ पे आते हैं।